हेलो फ्रेंड्स, JSO 2021 क्वेश्चन नंबर 46 से आज देखेंगे। सो इफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x इज लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस t वेयर t इज लेस देन लैम्डा, तो e ऑफ एक्स क्यू क्या होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला है फैक्टोरियल लाइक फंक्शन का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, तो वो हो जाएगा आपका डायरेक्टली 6 बाय लैम्डा क्यूब। Next है question number 47, that is also very direct. Two random variables x and y are said to be independent. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 का, तो 1 एंड 3 के केस में यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए x और y, तो ही यहाँ पर करेक्ट होगा, बट दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सो दिस इज रॉन्ग और यहाँ पर प्लस आना चाहिए तो ही ये करेक्ट होगा। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। सो क्वेश्चन नंबर 48 है आपका द इंटरक्वार्टाइल रेंज एक्सक्लूड्स डैश ऑफ द वैल्यूज। सो इंटरक्वार्टाइल जो रेंज होती है वो क्या होती है आपकी Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ठीक है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो Q3 जो होता है जहाँ पर वेयर द 75% लो इज द 75% ऑफ द डेटा लाइज, एंड यहाँ पर होता है 25% ऑफ द डेटा लो इज द 25% ऑफ द डेटा जो है डेटा सेट का वो लाई करता है। तो यहाँ पर जो इंटरक्वार्टाइल रेंज है वो 50% डेटा को एक्सक्लूड कर देती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। फॉर द टू वेरिएबल्स x एंड y द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर टैबुलेटेड। द स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपसे पूछा है। तो आपने फॉर्मूला बैंक अगर देखा होगा तो वहाँ पे डायरेक्टली ये फॉर्मूला मैंने मेंशन किया है और एक्सप्लेन भी किया है कि डी आई वहाँ पर क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो डी आई बेसिकली होता है जो डेटा सेट दिया है उसकी रैंक का डिफरेंस का स्क्वायर। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, या तो आर एस से आप डिनोट कर सकते हैं या फिर रो से भी डिनोट कर सकते हैं। 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी आई का होल स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो x आपका दिया हुआ है 3 4 4 एंड जो y है वो है आपका 10 10 9। तो Rx आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या करते हैं, या तो आप डेटा सेट जो दिया है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख लीजिए अगर आप को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 ही वैल्यूज हैं तो मैंने कुछ नहीं लिखा है। तो रैंक आपको देनी है, तो रैंक आप कैसे देखते हैं, जैसे इन नंबर्स को वैल्यू मान लीजिए, तो जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी ज्यादा नंबर होंगे उसको ज्यादा अच्छा रैंक मिलेगा, 1 मिलेगा। ऑल्दो वो आपकी चॉइस है कि आप कम वाले को भी रैंक 1 दे सकते हो। आप कैसे करो, लोएस्ट वाले को रैंक 1 देना है या हाईएस्ट वाले को देना है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर हाईएस्ट से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट है 4 और 4 है इस एक्स में डेटा सेट में, तो यहाँ पर क्या आएगी इनकी रैंक 1 और 2 एंड 3 को 3 आएगी, क्योंकि लेकिन ये क्वेश्चन एक और स्टेप आगे है, क्या है कि जब दो वैल्यू सेम होती हैं तो हम उनकी रैंक का एवरेज ले लेते हैं। तो यहाँ पर उनकी रैंक का एवरेज क्या होगा, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3/2 इज इक्वल टू 1.5। तो उनकी एक्चुअल रैंक क्या हो जाएगी 1.5 एंड 1.5, ठीक है। सिमिलरली फॉर आर वाई हम कैलकुलेट करेंगे, तो हाईएस्ट क्या है 10 और 10, तो यहाँ पर आएगी 1 और 2 आएगी, तो 1 और 2 यहाँ पे भी क्या हो जाएगी उनकी एवरेज 1.5 1.5 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डी आई। सो डी आई क्या होता है हमारा आर ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ वाई। ओके, सो वी विल कैलकुलेट डी आई। सो डी आई हो जाएगा, यहाँ पे आप कॉलम भी बना सकते हो इक्वल के बजाय। ओके, so di rx minus ry, तो 3 minus 1.5, so 3 minus 1.5 क्या हो जाएगा 1.5। ओके, 1.5 minus 1.5 is 0 and 1.5 minus 3 is minus 1.5। हमें फॉर्मूले में स्क्वायर चाहिए, सो डी आई का स्क्वायर आप कर लीजिए। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 225 और 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा दीजिए। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2.25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर इवन नंबर में हो जाएगा हमारा प्लस। ओके, नाउ समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो समेशन ऑफ डी आई आपका क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2.25 एंड 2.25, ये कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 4.5, ठीक है, 4.5 हो गया। नाउ पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द आंसर। 1 माइनस 6 इंटू
समेशन ऑफ डी आई का होल स्क्वायर दैट इज 4.5 अपॉन एन क्या है यहाँ पर 3 वैल्यूज हैं, ठीक है। सो 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 इज 8, ओके। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 पंजे 30, 24 और 3 27 बटे 8 दिया 24। तो ये हो जाएगा 24 माइनस 27 माइनस के 3/24, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 माइनस के 1/8 को आप जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.8 एकम 8, 2 बचेंगे 8 दूनी 16 और 4 बचेंगे 8 पंच 40, तो माइनस 0.125 विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके। सो इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक तो ये है कि ये थोड़ा सा एडवांस दिया है रैंक सेम देके। इजी वे में क्या कर सकते थे कि यहाँ पर रैंक सेम नहीं देते, पहली बात। और दूसरी बात और भी इजी वे में कैसे दे सकते थे कि यहाँ पर डेटा सेट ना देके डायरेक्ट आपको क्या देते RX और RY, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर जो 50 है वो आपका बिल्कुल रिपीटेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 पहले आया है, आई डोंट रिमेम्बर दैट क्वेश्चन नंबर। सो सिंपल है, Q1 आपको दिया हुआ है यहाँ पर 7.5 and Q3 you have to calculate. Why? Because the formula for QD is Q3 minus Q1 upon 2. So first of all Q3 calculate करने के लिए what we will do? We will do the data set in arrange the data set in ascending or descending order. So 7, 8, 8, 9, 10. So ये आपका हो गया डेटा सेट। एंड मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1 2 3 4 5 n 5 है यानी कि ऑड है, तो ऑड के केस में हमारा मीडियन क्या हो जाता है n प्लस 1/2 टर्म यानी 5 प्लस 1/2 6/2 यानी कि थर्ड टर्म। दिस इज योर मीडियन हो जाएगा यहाँ पर। सो मीडियन के इधर हो जाएगा आपका क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल यानी Q1 एंड इधर हो जाएगा आपका Q3। Q1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है, Q3 हमें कैलकुलेट करना है। 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 19 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 8। सो Q3 आपका हो जाएगा 9.5, ओके। सो सिंपल क्वेश्चन है, 9.5 में से 7.5 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, 2/2 इज 1 इज योर करेक्ट आंसर। रिपीटेटिव क्वेश्चंस इस साल बहुत आए हैं 2021 में। सो अगर एक भी सही है तो सारे सही, और अगर एक क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूला नहीं होता है तो डबल नुकसान है। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 51। सो क्वेश्चन नंबर 51 है आपका कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है फंक्शन का, ओके। अपर क्वार्टाइल पॉइंट इज, तो अपर क्वार्टाइल का नाम याद आते ही Q3 दिमाग में आ जाना चाहिए, एंड दैट इज द डेटा फ्लो विच 75% ऑफ द डेटा सेट लाइज। तो अगर हम 75% बात करें तो नंबर में 0.75 के बिटवीन x का वैल्यू आना चाहिए, जो -1 के केस में नहीं होगा। यहाँ पर x लेस देन 0 होगा तो ये वाला भी फंक्शन नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये हो सकता है x 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.75। यहाँ पे एक्सचेंज कर लीजिए, 1 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 1 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 0.25 बचेगा, इंटू 2 से कर लेंगे तो 0.50 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो 1 माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.50। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 0.5, ओके। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 52। So 52 है which of the following is the most relevant for deriving a point estimate? So point estimate के लिए sample जो size है वही relevant होता है, confidence desired, population size, वो सब बात की बातें हैं, ओके। डिटेल में मैंने ये अपने नोट्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एस्टिमेशन जो है ऑल्दो वो इतना सिलेबस में या फिर प्रीवियस ईयर का आप पेपर देखेंगे तो इतना उसमें नहीं कोई क्वेश्चंस आते हैं, बट मैंने उसमें डिटेल में मेंशन किया है। नेक्स्ट है वेरी इजी वेरी सिंपल, जो मैंने नोट्स में भी बताया था, रिसेशन इन इंडस्ट्री इज एसोसिएटेड विथ। सो रिसेशन जो होता है कभी भी ऐसा नहीं है कि भाई चल रहा है तो 10 साल तक चलेगा, ट्रेंड के जैसे अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, ठीक है। तो ट्रेंड नहीं है, सीजनल नहीं है कि भाई समर और विंटर के जैसे हर साल रिसेशन आता हो, एंड इरेगुलर नहीं है लाइक नेचुरल डिजास्टर की अचानक से अर्थक्वेक आ गया, ओके। तो साइक्लिकल, इट इज अ साइकिल, बबल बर्स्ट होता है स्लोली स्लोली, एक साइकिल आता है, ठीक है। तो रिसेशन इन इंडस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द साइक्लिक
मोमेंट। समझ के पढ़ेंगे तो हर क्वेश्चन हमेशा नहीं कि एग्जाम में ऐसा आएगा, कुछ दूसरा कीवर्ड बन के आ जाएगा, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कॉन्सेप्ट की तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 वेरी इजी क्वेश्चन कि यहाँ पर जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि अगर एक अकर होगा तो बी नहीं होगा और जब बी होगा तो ए नहीं होगा, दोनों एक साथ इंडिविजुअल नहीं अकर हो सकते, ठीक है। तो दैट इज वाई दे आर नॉट इंडिपेंडेंटली वो एक साथ दोनों नहीं हो सकते। ओके, सो दिस इज ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन है, अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 का मैंने लिख लिया है ये। सो क्वेश्चन नंबर 43 का रिपीटेटिव है। मोड क्या होता है, जो फ्रीक्वेंटली अकर होता है डेटा सेट में, तो जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है वो आपकी होती है मॉडल क्लास। हमारे केस में हो गई ये, एंड फॉर्मूला मुझे याद होना ही चाहिए, भूलने की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। तो L प्लस एच F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। यहाँ पे कंफ्यूजन जो मैंने बताया था, F1 क्या है F2 क्या है, मेरा यहाँ पर L क्या है 3.5 प्लस H क्या है 4.5 माइनस 3.5 यानी कि 1। लिखो या ना लिखो बात बराबर है। F1 यानी कि मेरी खुद की जो मेरी मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 4, F0 0 यानी कि उससे पहले वाले की यानी कि 3, 2F1 यानी कि 2 चौका 8 माइनस 3 माइनस F2 यानी कि मेरे बाद वाले की, ठीक है, यानी कि 2। ओके, सो ये हो जाएगा 3.5, एक को इग्नोर कर लेते हैं, 1 माइनस 8 में से 5 गए तो 3, ठीक है। तो 3.5 प्लस 0.333 तो ये हो जाएगा 3.833। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। काफी रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं। सो क्वेश्चन नंबर 56 है, अगेन वही जो अभी हमने जस्ट किया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था, 49 किया था। सो इफ द डिफरेंस बिटवीन द रैंक ऑफ द 4 ऑब्जर्वेशन दिया है, डिफरेंस बिटवीन द रैंक ऑफ द 4 ऑब्जर्वेशन, DI दे दिया है डायरेक्टली मुझे, जो मैं बोल ही रही थी। तो इस परमानेंट रैंक यानी कि मुझे DI दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4, तो मेरा n तो क्या हो गया 4 हो गया, और मुझे DI क्या दिया हुआ है 2.5, 0.5, माइनस 1.5 एंड माइनस 1.5। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, 1 माइनस 6 समेशन ऑफ DI का होल स्क्वायर, DI का होल स्क्वायर का समेशन। यहाँ पे भी बच्चे कैलकुलेट करने में गड़बड़ कर जाते हैं कई बार, ठीक है। n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, तो DI हो जाएगा 25 इंटू 25। कभी भी मैं डेसिमल से कैलकुलेशन ही दिमाग में नहीं लाती हूँ, डायरेक्ट नंबर देखती हूँ 25, उसके बाद 2.5 इंटू 2.5 यानी 25 का करना है, बाद में जो भी आंसर आएगा उसमें एक और एक दो के बाद डेसिमल लगा दो, ठीक है। 625 और यहाँ पर हो जाएगा 6.25, 55 ये हो जाएगा 0.25, ये हो जाएगा 225 एंड 2.25 और ये हो जाएगा 225 एंड 2.25। इनको आप ऐड कर लीजिएगा तो समेशन ऑफ DI स्क्वायर विल बी 11। अभी आप वैल्यूज पुट कर लीजिए तो वैल्यूज हो जाएंगी 1 माइनस 6 इंटू 11 अपॉन एन कितना है 4 इंटू 4 चौका 16 में से 1 इंटू 15, ठीक है। सो 1 माइनस 66 बटे 60, तो 60 में से 66 गए तो 6 बटे माइनस के 6 बाय 60 आ जाएगा, 6 1 6, 6 1 6, सो माइनस 0.1 विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, अगर वहां आप 49 नहीं कर पाएंगे तो ये करना तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 57 है आपका कि एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट वेटिंग टाइम एंड सर्विस टाइम ऑफ कस्टमर्स इन शॉपिंग मॉल हैव जॉइंट डेंसिटी एफ ऑफ एक्स वाई के एक्स यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ k इज, तो k के लिए यहाँ पर हमें करना होगा जॉइंट डेंसिटी फंक्शन में डबल इंटीग्रेशन करना होगा। सो dx और dy के रेस्पेक्ट में आप जब करेंगे kx वैल्यू पुट करेंगे और y को आप x से जब करेंगे तो x से रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा k x स्क्वायर dx। तो यहाँ पर हो जाएगा k x क्यूब बाई 3, जब वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा k की वैल्यू 3 हो जाएगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 58। Question number 58 है, if price quantity are related for base year and current year are
आपको वैल्यूज दी हुई हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है, बस फॉर्मूला याद करना चाहिए। और ये जो फॉर्मूले से ये सारे फॉर्मूले याद करने का भी मैंने ट्रिक बताया था P(01) मार्शल एडवर्ड के लिए, तो ये ME था। ये होता है समेशन ऑफ P1 Q0 प्लस समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 प्लस समेशन ऑफ P0 Q1। सारी वैल्यूज हमें दी हुई हैं, आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। 395 प्लस 422 अपॉन 260, ओके, प्लस 264 इंटू 100 तो होता ही है, तो ये हो जाएगा आपका समवेयर अराउंड 817 अपॉन 524 इंटू 100। यहाँ पर आप डिवीजन कर लेंगे जल्दी से, कटेगा है नहीं, तो ये 1 टाइम जाएगा 524 और यहाँ पर ये जाएगा 293, डेसिमल लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, 6 टाइम समथिंग जाएगा, और सॉरी 5 टाइम्स जाएगा। सो आपका आंसर आ जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ और आगे बढ़ने की या डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 समथिंग है, तो ये 155.92 विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। So question number 59 है fundamental principles of design of experiment are randomization, replication, local control, which option is correct। तो इस केस में जो क्वेश्चन नंबर ये डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट जो होता है वहाँ पे रैंडमाइजेशन, ये तीनों ही जो प्रोसेस होते हैं वो इवेंट होते हैं, वो तीनों ही करेक्ट होते हैं और ये स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। सो आंसर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। सो क्वेश्चन नंबर जो 60 है उसका उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, वो अज्यूम करके चले हैं कि आपको वैल्यू याद है। ठीक है, तो पहले मैं सारा डेटा लिख देती हूँ, फॉर्मूला लिख देती हूँ। सो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ एवरेज एज ऑफ एक्सीडेंट्स इन एनी सिटी ड्यूरिंग लास्ट ईयर फॉर अ सैंपल साइज 100। सो n है मेरा 100 विद मीन एज यानी कि x बार है मेरा 34.25 एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल है मेरा 95%। सो मुझे फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है मेरा 10। ठीक है, तो एवरेज एज पूछा है। ठीक है, तो इसके लिए जो CI का जो फॉर्मूला होता है दैट इज x बार प्लस माइनस ZC सिग्मा अपॉन अंडर रूट ऑफ n। वहां पर x बार आपका होता है मीन, CI इज कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, तो Z जो है, Z की वैल्यू ही जो होती है वो डिपेंड करती है आपकी कॉन्फिडेंस इंटरवल पर, क्योंकि जनरली कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है 85%, 90%, 95% और 99% के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसमें भी 95 और 99 ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे तो इन लोगों ने वैल्यू दिया हुआ नहीं है। सिग्मा आपको पता है 10 है और ये तो 10/10 100 का अंडर रूट 1 ही हो जाने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा 34.25 प्लस माइनस इस केस में होती है 1.960 वैल्यू होती है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिए कि या तो आपको वैल्यू याद करके जाएंगे, इन चारों के लिए याद रखनी होगी मैक्सिमम। तो जब आप प्लस करेंगे तो आएगा आपका 36.21 ये वैल्यू को, और जब माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 32.29। ओके, सो ऑप्शन 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे की क्वेश्चंस आगे के लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए वर्क हार्ड। थैंक यू।